हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज हम लोग पार्टनरशिप का एक टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज़ रीवैल्यूएशन। ठीक है, रीवैल्यूएशन सर होता कब है, ठीक है, और किस चीज़ का होता है, दोनों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले रीवैल्यूएशन होता है जब रिकंस्टिट्यूशन होता है। जब मैं रिकंस्टिट्यूशन की बात करता हूँ तो रिकंस्टिट्यूशन कितने तरीके से हो सकता है। सर देखिए, कभी भी एडमिशन, एक नया पार्टनर आ रहा है तो रिकंस्टिट्यूशन कहलाएगा। अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी मर्जी से छोड़ रहा है, दैट इज इन द केस ऑफ रिटायरमेंट। अगर कोई पार्टनर भगवान की मर्जी से दुनिया ही छोड़ दे रहा है, मतलब इन द केस ऑफ डेथ। इसके अलावा भी रिकंस्टिट्यूशन हो सकता है क्या? हाँ, बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर में भी मानिए ए और बी था, जो पहले रेशियो शेयर करता था 3:2 पर, और फिर इन लोग को आपस में समझ में नहीं आया और इन लोग बोलता है भैया पार्टनरशिप चलने दो, लेकिन ये रेशियो हटा करके 1:1 कर दो। तो ये भी रिकंस्टिट्यूशन होगा क्या सर? हाँ, इसे भी रिकंस्टिट्यूशन ही बोला जाएगा। तो कभी भी रिकंस्टिट्यूशन होता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म का तो रीवैल्यू किया जाता है। सर रीवैल्यू किसको किया जाता है, ये दूसरा सवाल। ठीक है, तो रीवैल्यू जो हम लोग करते हैं वो दो चीज़ों का करते हैं। दो चीज़ें सर कौन कौन सी है, इसके साथ बात करते हैं। रीवैल्यू दो चीज़ों का होता है, पहला एसेट, दूसरा लाइबिलिटी। अकाउंट समझने से पहले इसको समझते हैं कि एसेट और लाइबिलिटी रीवैल्यू होता है तो होगा क्या। अगर कोई एसेट था, से फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एसेट था 1,00,000 रुपया का, और वो रीवैल्यू हो करके हो गया है 80,000 रुपया का। इसका मतलब 20,000 रुपया का वैल्यू कम हुआ है। हाँ, अगर मैं इसी एसेट को दूसरे सिचुएशन में बात करता हूँ, इस एसेट की कीमत हो गई है 1,15,000 रुपये की। एसेट का कीमत बढ़ भी सकता है सर, तो कंजर्वेटिज्म तो बोलता है कि भाई बढ़े हुए कीमत को, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो ये समझने वाला बात है कि पुराना बिजनेस खत्म हो गया भैया, अब फर्म रिकंस्टिट्यूट हो रहा है, अब नया सिरा से चालू हो रहा है। नया मतलब वी आर बैक एट जीरो, तो अगर बढ़ेगा तो भी कंसिडर किया जाएगा जनाब। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस जगह पर 15,000 से एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है। एसेट का कीमत घटता है तो अपने को नुकसान है क्या? हाँ सर, नुकसान है। अगर एसेट का कीमत बढ़ रहा है तो फायदा है? हाँ सर, यहाँ पर ये फायदा है, प्रॉफिट है, कुछ भी बोल सकते हैं, गेन या प्रॉफिट कुछ भी बोला जा सकता है। अब बात करते हैं कि ये तो था एसेट के बारे में। अगर मैं लाइबिलिटी स्पेसिफिक बात करूं तो लाइबिलिटी के लिए मेरे पास से फॉर एग्जांपल कोई क्रेडिटर था 70,000 रुपया का, और उस क्रेडिटर को अब मुझे पेमेंट करना है 76,000 का। क्या मैं उसे 6,000 ज़्यादा पेमेंट कर रहा हूँ? हाँ, तो 6,000 का जो आप ज़्यादा उससे पेमेंट कर रहे हैं, क्या ये आपके बिजनेस के लिए फ़ायदा है कि नुकसान है? सर 70 देते हैं, अब उसे 76,000 दिया जा रहा है, तो 6,000 का नुकसान ही है। ठीक है, सो इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ लॉस। अगर यही क्रेडिटर बोलता है भैया मेरे को तुम एक काम करो, 55,000 दो और काम रफा दफा करो, मतलब यहाँ पर मैं 70,000 की देनदारी को 55,000 में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, 55,000 में, और यहाँ पर 15,000 रुपया का वैल्यू लाइबिलिटी का गिर रहा है, जो कि मेरे लिए एक प्रॉफिट का सिचुएशन है। ठीक है, जो कि मेरे लिए एक प्रॉफिट का सिचुएशन है। तो यहाँ से अपने क्या समझे कि सर अगर एसेट की कीमत में गिरावट आएगा तो नुकसान, एसेट की कीमत में बढ़ावट आएगा तो फायदा। अपोजिट विल गो विथ लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी की कीमत घट जाती है तो फायदा, और लाइबिलिटी की कीमत बढ़ती है तो नुकसान। हाँ सर, यहाँ तक तो समझ में आया। अब ये फायदा और नुकसान, थोड़ा बहुत प्रॉफिट एंड लॉस वाला आपको फीलिंग आ रहा होगा, तो अगर आ रहा है तो आप रीवैल्यूएशन तक पहुँचने वाले हैं, ऐसा समझ लीजिएगा। सर मतलब क्या, इसके साथ बात करिए। तो जब मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बात करता हूँ, तो जैसे एक नॉर्मल लेजर होता था डेबिट और क्रेडिट, ये उसी तरीके से होगा। और अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस याद होगा तो आपके सारे खर्चे
आपके सारे नुकसान ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में आते थे, तो रीवैल्यूएशन में भी हूबहू वही रहेगा, ये डेबिट में ही आएगा, ठीक है। और अगर मैं क्रेडिट साइड की बात करता हूं, अगर मैं क्रेडिट साइड की बात करता हूं तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा जनाब? सर क्रेडिट साइड में आने वाला है सारा प्रॉफिट, ठीक है, सारी कमाई, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं क्रेडिट साइड की बात करता हूं तो क्रेडिट साइड में सारा प्रॉफिट बोल लीजिए या फिर सारा इनकम बोल लीजिए, वो यहां पर आएगा। तो हम लोग यहां पर क्या देखते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है, किस तरीके से होता है, इसके साथ के बारे में बात हुआ। अब इसको समझते हैं। एक्सपेंस, जब मेरा एसेट का कीमत गिर रहा है तो ये मेरे लिए नुकसान है, और नुकसान क्या होता है? डेबिट होता है। वाइसे वर्सा, जब मेरा एसेट का कीमत बढ़ रहा है तो ये मेरे लिए फ़ायदा है, और फ़ायदा क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब आते हैं लाइबिलिटी के साथ। अगर 70,000 को आप 76,000 का पेमेंट कर रहे हो, 70,000 का लाइबिलिटी था जिसे आप 76,000 में सेटल कर रहे हो, यू आर पेइंग 6,000 एक्स्ट्रा, तो ये मेरे लिए नुकसान है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर सर कोई भी लाइबिलिटी की कीमत उससे ज़्यादा में सेटल होती है तो ये मेरे लिए नुकसान है, और नुकसान जो होता है वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है। और अगर मैं इधर की उल्टे की बात करूं तो अगर कोई लाइबिलिटी को मैं कम रकम में सेटल कर रहा हूं, 70 को 75 दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये मेरे लिए फ़ायदा है, और लाइबिलिटी में गिरावट फ़ायदा होता है। क्या सर रीवैल्यूएशन अकाउंट में केवल एसेट और लाइबिलिटी ही आता है कि कुछ और भी आने का संभावना है? इसके अलावा और भी 2-3 आइटम है जो आता है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। अगर मैं बात करता हूं इसके अलावा और क्या आएगा, तो कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था, मतलब कोई केस मुकदमा चल रहा था जिसकी मालिक को जानकारी नहीं थी, और बाद में कोर्ट से आ जाता है नोटिस कि भैया आपके ऊपर 50,000 रुपया का सेटलमेंट अमाउंट है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी विल बी डेबिटेड, ठीक है, जो भी इसका रकम होगा इट विल बी डेबिटेड, क्योंकि ये नुकसान है। उसी तरीके से हो सकता है भैया कहीं कोई संपत्ति छिपी हुई थी जो आपकी जानकारी में नहीं थी, आपके बिजनेस के नाम से आपके पापा जी ने संपत्ति रखी हुई थी जो आपकी जानकारी में नहीं थी, या किसी पार्टनर ने कभी इन्वेस्ट किया हुआ था जो उसने बताया नहीं था और वो पता चलता है, ठीक है। तो यहां पर एक और आ गया, बाई अनरिकॉर्डेड असेट। इतना ही आएगा क्या सर? नहीं, अब ये असली कैच है जहां पर बच्चा छोड़ देता है एग्जाम में, यहां पर छूटता है, और क्या छूटता है वो समझते हैं। सर खर्चा जो रीवैल्यू कराए हो, किसी रीवैल्यूअर का आपने बुलाया होगा रीवैल्यूएशन करवाने के लिए, तो वो खर्चा मांगेगा, हाँ। तो अगर आप उसको पेमेंट करते हो तो इट विल बी कैश, एंड यहाँ पर आएगा रीवैल्यूएशन एक्सपेंस, आप ब्रैकेट में कोट कर सकते हो अगर आपने कैश में पेमेंट किया है तो, ठीक है। और अगर किसी पार्टनर ने रीवैल्यूएशन की सर्विस दी है तो क्या होगा, इसको एक बार जनरल एंट्री से समझते हैं। रीवैल्यूएशन एक्सपेंस है, अगर फर्म इसे कैश में पेमेंट कर रही है, ठीक है, फर्म कैश में पेमेंट कर रही है, हमारी एंट्री क्या होगी? हमारी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन टू कैश। रीवैल्यूएशन इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और टू कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट का लॉजिक है। अगर वो कैश में पेमेंट नहीं कर रही है, मतलब क्या सर? खर्चा तो है, रीवैल्यूएशन में खर्चा तो हुआ है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो होगा। टू आउटस्टैंडिंग रीवैल्यूएशन एक्सपेंस, दिस इज अ लाइबिलिटी, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड भी दिखेगा। लेकिन अगर रीवैल्यूएशन एक्सपेंस कोई पार्टनर ने सर्विस दिया, ठीक है, कोई पार्टनर ने खर्च किए, तो खर्चा था किसका? पहले ये देखिए, खर्चा तो सर फर्म का था, हाँ सर फर्म का था, तो जो खर्च है वो तो फर्म के लिए रीवैल्यूएशन एक्सपेंस डेबिट होगा। एंड हु इज गिविंग द सर्विस? द पार्टनर इज गिविंग द सर्विस, और पार्टनर पर्सनल अकाउंट होता है,
पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर के साथ आता है, तो यहां पर आ जाएगा 2 और साथ में इसके बैठेगा क्या, पार्टनर्स कैपिटल। जिस भी पार्टनर ने ये एक सर्विस दी है या खर्चा दिया है, उसका नाम यहां पर आने वाला है whosoever is either giving services or giving the payment on behalf of firm। ठीक है, तो ये रीवैल्यूएशन एक्सपेंस से रिलेटेड था, जहां पर अगर कैश पेमेंट होगा तो क्या होगा, अगर कैश पेमेंट नहीं है तो इसका मतलब देना बाकी है, तो ये रीवैल्यूएशन एक्सपेंस के नाम से जाएगा और ब्रैकेट में आउटस्टैंडिंग, या आउटस्टैंडिंग रीवैल्यूएशन एक्सपेंस भी आप कोट करते हो तो वो गलत नहीं होगा जनाब। ठीक है, तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन एक्सपेंस है और ब्रैकेट में आप आउटस्टैंडिंग का जिक्र कर सकते हो। और अगर इसी को कोई पार्टनर बियर करता तो यहाँ पर उस पार्टनर का नाम आ जाता 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट whosoever who had given the money on behalf of the firm or had given the services to the firm for revaluation। और लास्ट में जो बचेगा या तो ये मेरा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कहलाएगा, या फिर इन अनदर वे अगर खर्च ज्यादा है तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट देखते थे, डेबिट साइड आता था, तो ग्रॉस लॉस किधर आता था, क्रेडिट साइड। तो यहां पर इन केस इफ इट इज अ लॉस का सिचुएशन तो आपको यहां पर बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड पीएसआर। नया पार्टनर को कोई लेना देना नहीं है, नया रेशियो का कोई लेना देना नहीं है। ये संपत्ति जो कमाई या गवाई गई है ये पुराने पार्टनर के द्वारा ली गई थी, उन्हीं के सर मत्थे ये खर्चा या फायदा या नुकसान जाने वाला है उनके पुराने रेशियो में जो उन्होंने सेट करके रखा था। तो दिस वाज अबाउट रिवैल्यूएशन, अ बेसिक कंसेप्ट अबाउट रिवैल्यूएशन रादर। इसका और क्वेश्चंस के साथ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप स्टडिंग। हम लोग जल्द ही इसके एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ मिलने वाले हैं। थैंक यू।